इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब भी उम्मीद है कि चंपाय सोरेन कहीं नहीं जाने वाले। चंपाय सोरेन अपने निर्णय पर विचार कर वापस लौटेंगे। अगर कोई संगठन बनेगा भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खींची लकीर के आसपास पहुंच जाना मुश्किल है। देखिए, चंपाई दा का बयान अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है, वो क्या करेंगे। अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी बात नहीं की है। अगर वो पार्टी से दूर जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना अहित करेंगे, आत्मघाती कदम होगा उनके लिए, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक पार्टी की बात रही तो पार्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी का नीति होता है, सिद्धांत होता है, पार्टी का कमिटमेंट होता है, पार्टी की कार्यशैली होती है, कार्य प्रणाली होती है। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जनता अपना जनादेश सुनाती है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई में इतनी ऊंचाई पर है, इतना लोकप्रियता के शिखर पर है, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, जो विजन है, जो प्रतिबद्धता है हेमंत सोरेन की, उनको बीट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरी नजर में। एक हमारे साथी दिग्भ्रमित हो जाए, दूसरा राह पकड़ लें, पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और इसका गवाह इतिहास भी है। तो आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाय सोरेन दिल्ली गए थे और दिल्ली से वो कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर लौटे और जमशेदपुर के बाद वो अपने गांव जिलिंगोड़ा गए, जहां पर उन्हें हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद जिस तरीके से इनके दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपाय सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन चंपाय सोरेन ने दिल्ली में भी साफ कर दिया था कि उनकी बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है। वहीं पर झारखंड लौटने के बाद भी चंपाय सोरेन ने साफ यही कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है और ये भी साफ कर दिया कि अब वो एक अलग संगठन बनाने वाले हैं या फिर अगर उनको कोई साथ देता है तो वो साथ चलना चाहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। राकेश, देखिए बीते कुछ दिनों से झारखंड की राजनीति जो है काफी यहाँ पर उठापटक की स्थिति देखी जा रही है और काफी कयासों का बाजार भी यहाँ पर गर्म थे। जैसा कि चंपाय सोरेन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाते ही झारखंड की राजनीति में यहाँ पर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि चंपाय सोरेन शायद अब बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन चंपाय सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिया था और वहीं दिल्ली से वापस लौटने के बाद भी चंपाय सोरेन ने ये चीज खारिज कर दी है कि किसी भी बीजेपी के नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और इसके बाद जिस तरीके से उनके बयान थे, ऐसा लग रहा है कि अब वे एक नया संगठन वो बनाने वाले हैं या फिर कोई अगर उनका साथ देता है तो उनके साथ जाना चाहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज उनका काफिला देखने को मिला, हजारों समर्थक उनके पीछे थे, तो क्या विधानसभा चुनाव में अगर वो सरायकेला विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो क्या यही समर्थन उनको मिल पाएगा? राकेश, नहीं, देखिए अभी कई सारे ऑप्शन जो हैं वो खुले हैं चंपाई सोरेन के समक्ष। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन बंद हो चुका है। बीजेपी में जाने को लेकर जो पूर्व में चर्चा थी, वो चर्चा पर भले ही थोड़े वक्त के लिए विराम लग गया है, लेकिन आप इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में बीजेपी नहीं जाएंगे। अभी भी संभावना बनी हुई है। यह ज़रूर है कि कल जब वो दिल्ली के रास्ते कोलकाता आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर कहा कि दिल्ली की जो उनकी यात्रा थी वो निजी यात्रा थी, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे थे। और जहां तक बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात की बात पत्रकारों ने पूछी तो उसे भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ये कहा कि किसी भी नेता से उनकी मुलाकात यहाँ नहीं हुई है, लेकिन संभावना अब भी बरकरार है। और जब तक चंपाई सोरेन खुद ये इस बात का ऐलान नहीं कर देते हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तब तक संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा कि जो उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो आते हैं, वहां हजारों की तादाद में उनके समर्थक उनके साथ फिलहाल मौजूद हैं। और हमारे जो संवाददाता वहां मौजूद थे, उनसे बातचीत में उन्होंने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो एक नया संगठन बनाए और नए संगठन के आश्रय अपने राजनीति की नई पारी की शुरुआत करे। तो अभी विकल्प खुले हैं, हो सकता है वो नए संगठन के साथ नई पारी की शुरुआत करे, या ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी का दामन भी थाम ले। तो संभावनाएं अभी भी चंपाई सोरेन को लेकर बनी हुई है
और उसको लेकर सियासत भले ही थोड़ा वक्त के लिए झारखंड में थम गया है, लेकिन ये जो थमा हुआ जो सियासत है ये आगे और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेगा, इस बात के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि अगर वो अकेले संगठन बना के चुनाव लड़ते हैं तो क्या जो समर्थन उनको जेएमएम के बैनर तरह मिलता था, क्या उसी तरीके का समर्थन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? जिस तरीके का प्रभाव पूरे कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन का रहा है, क्या वो प्रभाव अब भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये तमाम बातें जो है वो भविष्य के गर्भ में है। चुनाव आएंगे, चुनाव के वक्त में चीजें किस तरीके से रखी जाएंगी, किस तरीके से परोसा जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चंपई सोरेन अगर अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ते हैं और कोल्हान में अगर 14 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार देते हैं तो जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि मजबूत नेता हैं उस क्षेत्र के और बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है। तो जाहिर तौर पर उस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे ही करेंगे, और उस अगर वो सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। जी राकेश, देखिए सवाल उठना लाजमी है, लोगों के जहन में सवाल आना लाजमी है, क्योंकि एक ही समय पर सारी चीजें हो रही हैं। चंपई सोरेन का दिल्ली जाना, दिल्ली जाकर वहां से मार्मिक पोस्ट करना, वहीं पर कोल्हान क्षेत्र के जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं उनका सीएम से मिला, सारी चीजें एक ही साथ हो रही, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए जिन विधायकों का नाम पहले आ रहा था, ये संभावना जताई जा रही थी कि चंपई सोरेन के साथ कोल्हान के कई विधायक, 5 विधायकों का नाम था कि ये तमाम जो विधायक है वो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि वो 5 में से 4 विधायक कल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट भी किया और साथ ही मीडिया के समक्ष भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में वो कामयाब रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार सिपाही पहले भी थे और आज भी वफादार सिपाही हैं और कल भी इसी वफादारी के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी है, लेकिन अभी देखिए अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। तस्वीर का एक पार्ट है, अभी तस्वीर के कई हिस्से हैं, कई पार्ट हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि कई तरह की चीजें, कई तरह की तस्वीर आपको और देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस बात को लेकर संकेत जताया जा रहा था, जिस बात को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है चंपई सोरेन बीजेपी में न जाकर खुद का अपना संगठन खड़ा करे और उसी संगठन के आश्रय अपने राजनीति की नई पारी की शुरुआत करे, तो उस दिशा में चंपई सोरेन ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस बात के संकेत उन्होंने दे दिए हैं और अब उस दिशा में वो कितनी मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब चंपई सोरेन अगला स्टैंड क्या लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।